जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे एसीआर कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए फरवरी 2023 में अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी दोस्तों, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कई महीने पहले ही ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, लेकिन सबका अभी तक ज्वाइन ही नहीं हो पाया है। कुछ यूनिट का अभी भी ज्वाइनिंग इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट, क्योंकि कुछ महीनों से अभी ज्वाइनिंग चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे यूनिट है जिसका इंतजार अभी कैंडिडेट कर रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। लेकिन एक और यूनिट से ज्वाइनिंग का कॉल लेटर आया, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे के भी कई सारे यूनिट के अभी ज्वाइनिंग रुके हुए हैं, ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है। काफी महीने पहले ही ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आया था, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह से वेस्टर्न रेलवे में भी कुछ ऐसे यूनिट है, कई यूनिट में ऐसे हैं, लगभग कई रेलवे में आरआरसी में कई आरआरसी में अभी डीबी करा करके पेंडिंग किया गया है। एनडब्ल्यूआर का भी अभी कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हुआ अभी, तो देखिएगा तो अब अपडेट आने वाला है, आएगा तो बताएंगे। फिलहाल क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है और पहले से भी कैंडिडेट जो है वहां पे काम करते रहते हैं पिछले नोटिफिकेशन वाले, जिसकी वजह से नया जो कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है, इंतजार कराया जाता है कि जब वो निकल जाए वहां से तब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसी तरह से एसीआर का भी कुछ यूनिट का था, जहां जैसे जैसे वहां से कैंडिडेट हट रहे हैं उनके जगह पर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो उसी तरह से ईआर कोलकाता में भी है, देखिए तो कई सारे यूनिट के कैंडिडेट रेगुलर हमको कॉल आता है कि क्या होगा, ज्वाइनिंग कब होगा कब होगा, लेकिन वहां पे अभी सीट खाली नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो लोग अभी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। इसी तरह से वेस्टर्न रेलवे का अहमदाबाद में सेकेंड डिबी करा करके इंतजार कराया जा रहा है। इस तरह से कई सारी जगह पर है। अभी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप कहाँ पर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा लिए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग का अभी अपडेट नहीं आया, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे अपडेट आएगा आपको बता देंगे, ठीक है। और ज्वाइनिंग के बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। एक इंफॉर्मेशन देना था आपको एक ऐप के बारे में जिसका नाम है अन अकेडमी, जो कि अन अकेडमी का नेक्स्ट लेवल ऐप है, ठीक है। ये एक हाई पेड टेक जॉब है, मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ की भारत की टॉप कंपनीज जो है यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एकदम अच्छी खासी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी पे आपको रिक्रूट करती है। यहाँ पे मेक माई ट्रिप हो या पेटीएम फ़ोनपे हो या ऐसे मेसो हो गया, या कई सारी कंपनीज में आपको सॉफ्टवेयर की जॉब प्रोवाइड करती है, जिसमें कि बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर या आईओएस डेवलपर के लिए आपको प्रोवाइड करती है जॉब। यहाँ पर आपको एआई की सहायता से यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, वहीं पर आपको उसी समय जो है इंटरव्यू होगा और एआई डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। मोबाइल से ही आपका हो जाएगा। एक बेस्ट ऐप है अगर आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में अगर अच्छी खासी सैलरी का जॉब पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लेवल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यहाँ पे ये है आपको कि कहीं कहीं जाना नहीं है, कोई फीस नहीं है, और इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपको बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर या आईओएस डेवलपर की स्किल्स है आपके अंदर, तो आपको अच्छी खासी पे पर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए तो मेक माई ट्रिप पे 15 लाख से 25 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, 30 से 45 लाख का। ये सब जो है आईओएस डेवलपर के लिए यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप इस तरह के जॉब में अगर आप इंटरेस्ट है आपका, तो आप अभी नेक्स्ट लेवल ऐप डाउनलोड करिए, जो कि अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन है। चलिए हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, जो कि एसीआर कोलकाता का ज्वाइनिंग लेटर आप देख पा रहे होंगे, खड़गपुर का है। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ दिन पहले भी खड़गपुर का ज्वाइनिंग चल रहा था, लेकिन ये सीनियर डीपीओ ऑफिस है खड़गपुर का, वहीं से आया हुआ है। बीच बीच में कई सारे जगह से आ रहा है, फोन भी आपका आता है, जिसकी वजह से हमको वीडियो बनाना पड़ता है कि कोई अपडेट है कि नहीं। तो ये कैंडिडेट है अजय, इन्होंने हमें भेजा हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है। अभी देखिए तो कुछ ऐसे यूनिट हैं, जगदलपुर का भी कुछ अभी नहीं आया है, अभी बहुत सारा ये नहीं आया है, तो हमको कॉल तो आता है लेकिन नहीं आया, तो अब कैसे आपको अपडेट दें। देखिए इनका सिलेक्शन हुआ है खड़गपुर डिवीजन में, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है इनको। तो इनके सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे, apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अप्रेंटिस एक्टिवेट कर लीजिएगा, प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट पे जाना है और खड़गपुर डिवीजन सर्च
करिएगा और यहाँ पे RDSD कोलकाता रीजन सेलेक्ट करके वेस्ट बंगाल आपको ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर डालेगा तो आपका हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट कोड है, इस पर आप जा करके अपना जो ट्रेड है उस ट्रेड पर अप्लाई कर दीजिएगा। मेडिकल आपका वहाँ पर होगा, मैं एक तो यहाँ पर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट तो लेकर जाते भी हैं, वहाँ पर भी आपका मेडिकल होगा, ठीक है, जिसमें आपको 24 रुपये का आप डिपॉजिट 24 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उसका फीस है। और आपको कहा जा रहा है कि अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ पर देखिए आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, जो चार्ज मिलेगा आपको, जो गवर्नमेंट मनी का या कोई सा गुड्स का या किसी स्टोर का अगर आपको दिया जाता है रिस्पॉन्सिबल, आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपको एक अपनी प्रॉपर्टी, एक अच्छी प्रॉपर्टी समझ करके उसका ध्यान रखना होगा। किसी तरह कोई फैसिलिटी बोर्डिंग का या लोडिंग का आपको नहीं मिलने वाला है, आपको सब खुद ही करना होगा, ठीक है, मतलब रहने खाने की व्यवस्था खुद ही करनी है। जाइएगा ज्वाइनिंग करने तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और नेशनलाइज बैंक का पासबुक जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, उसी तरह के बैंक का आपको पासबुक या कैंसिल चेक ले लीजिएगा उस बैंक का। पैन कार्ड ले लेना है आपको, कैंसिल चेक वैसे मांगा तो है, लेकिन अगर आपके पास बैंक का पासबुक है तो वो लीजिएगा तो भी हो जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सभी का फोटो कॉपी ले लीजिएगा और पासपोर्ट साइज फोटो भी ले लीजिएगा 4 गो, और 2 डिफरेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको आपको ले लेना है, ठीक है। इसी में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भी आपको फिलअप करके लेकर जाना होगा, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला है और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो नेशनलाइज बैंक में ही आपको स्टाइपेंड आएगा, ठीक है। SBI का रखिएगा तो स्टाइपेंड जल्दी आता है। अब ज्वाइनिंग कितने तारीख को करना है तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपको ज्वाइनिंग 30 दिनों के अंदर करना होगा, ठीक है। लेटर जब से रिलीज हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे जा करके ज्वाइनिंग करना होगा। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20% का कोटा मिलेगा लेवल 1 की रिक्रूटमेंट में, ठीक है। जो भी रेलवे की लेवल 1 की रिक्रूटमेंट होगी उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 20% का कोटा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोविड-19 के प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए जाकर के ट्रेनिंग करिए। इसके साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा, उसको जा करके बनवा लीजिएगा, ठीक है, और उसको लेकर के ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाएगा। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस डिवीजन के ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उस अपडेट आते ही आपको बताएंगे, ठीक है। मिलता अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।